गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। फिलहाल तो सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है मशीनिंग का। तो मशीनिंग में जो मेरा कुछ टॉपिक रह गए थे वो है हमारा पुली। पुली क्या होती है, पुली के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो पुली को आप जो ये चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि एक रस्सी से खींच रहा है, एफर्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, जो कि एक पुली लगी होती है। पुली में ये एक ब्लॉक लगा होता है, ये ब्लॉक देख सकते हैं आप। ठीक है, ये रखा है ब्लॉक। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है ये धुरा लगा होता है, धुरा फंसा होता है पुली के अंदर। ठीक है, जो धुरा होता है उस पर माउंटेन रहती है पुली। ठीक है, पुली अंदर इसके अंदर जो है धुरा होता है। धुरा की सारी हमारी जो है पुली एक फ्री तरफ से फ्री रोटेटिंग चलती रहती है, रोटेट करती रहती है। ठीक है, जो ये हुक लगा हुआ है, हुक जो लगा हुआ फिक्स, मतलब ये है किसी भी जगह फिक्स किया हो गया है। ठीक है, इसमें ये इस पुली में क्या होता है, ग्रुप बना होता है। ग्रुप इस तरह जो है बना होता है, ये इस तरह बना होता है, ग्रुपिंग कटा होता है ये। तो इसमें जो है ये पुली और इसमें ग्रुप लगा होता है, इसमें रस्सी फंसी रहती है, इसे बोलती है रस्सी। ठीक है, और ये पुली हो गई। ठीक है, तो इसी तरह इसमें ग्रुप बना होता है, इसी सारे ये रस्सी हमारी ऊपर नीचे होती है। जिस तरह हम एफर्ट करते हैं, प्रयास लगाते हैं। ये बाल्टी में पानी भरा हुआ बाहर, जो एक वेल कुआं है दिखाई दे रहा होगा, तो ये ऊपर से खींचते हैं। ठीक है, जिसका टेंशन टी हमारा ऊपर लगता है। ये टेंशन टी हमारा, ये बाल्टी खींच रही है, एक टी ऊपर तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर तरफ खींच रहा है, तो दोनों में इसके अपोजिट टी लगेगा। ठीक है, इधर भी टी लगेगा। एक तो ये पुली, इसका जो बाहर टेंशन टी लगेगा। ठीक है, और एक बाहर इधर जो अपनी तरफ खींचेगा ये लड़का, इसका टेंशन टी लगेगा। ठीक है, तो ये जो पुली बनी होती है ये कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम कह रहे हैं, एक घिरनी एक साधारण मशीन होती है। घिरनी एक साधारण मशीन होती है जिसमें लकड़ी या धातु का बना एक पहिया होता है, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है, जो स्थिर धुरे एक्सल के प्रति स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है। ठीक है, पहिए की बाहरी सतह की संपूर्ण जो परिध होती है, संपूर्ण परिध होती है, उसमें खांचे बने होते हैं जिन पर रस्सा जो है, रस्सा या रस्सी लपेटी जाती है। ठीक, घिरनी बल की दिशा को बदलने या ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक करती है। इसका प्रयोग भार उठाने में किया जाता है। ठीक, धुरे जिसे बोलते हैं एक्सल बोलते हैं, जैसे साइकिल में एक्सल या धुरा लगा होता है उसको एक्सल बोलते हैं। ठीक है, रॉड की तरह होता है जो पहिए में अंदर फंसा रहता है, जिसके पहिया चलता है। ठीक है, पहिया के जो एक्सल के किनारे जो होते हैं उसे हम की लगाते हैं, की से कि पहिया इधर उधर ना निकले, इसलिए की का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी की का यूज करते हैं आपस, है ना। एक इसके एंड में लगाते हैं की, क्योंकि ये हमारा धुरा बाहर ना निकले, क्योंकि ब्लॉक तरह दोनों तरफ ब्लॉक लगा होता है। ये ब्लॉक पत्ती लगी होती है, फंसी रहती है, इसके हिसाब से जो है ये जो अंदर लगा होता है धुरा, और ये मूवेल करती है। ठीक है, सिर्फ, और ये हमारा जो है हुक तरह फिक्स रहती है। ठीक है, पुली, ये तो पुली हमारी मूव करती रहती है। ठीक है, तो ये तो धुरे एक्सल के दोनों सिरे धातु या लकड़ी के फ्रेम से लगे रहते हैं। ठीक, ये फ्रेम किसका होता है, ये फ्रेम एक जिसे बोलते हैं ब्लॉक कहलाता है, ये ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेम लगा होता है उसको ब्लॉक भी कहते हैं। तो यदि पुली ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटकाया होता है, यदि पुली ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटका होता है तथा क्रिया के समय ऊपर या नीचे नहीं चलता। ठीक है, यदि पुली ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटका होता तो क्रिया के समय ऊपर या नीचे नहीं चलता, तब इसे अचल घिरनी कहते हैं। ठीक है,
मतलब ये हुक लगा हुआ है, ये ऊपर नीचे नहीं जा पाता। ठीक है, एक जगह फिक्स रहता है। हम जब भी प्रेस बटन लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारी जो है, इससे बोलते हैं ये फिक्स पुली है हमारी, एक जगह हमारी फिक्स है। ये पुली फिक्स नहीं, ये हुक है पूरे। ठीक है, तो हमारी पुली तो रोटेटिंग मेंबर है, ये रोटेट करता है। ठीक है, इसके एक्सल के पड़ता। ठीक है, हमने कहा यदि पुली ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटका हुआ है, ये पुली ब्लॉक है, ये स्थिर बिंदु पर लटका हुआ है। ये क्रिया के समस्या में ऊपर और नीचे नहीं चलता, मतलब ऊपर और नीचे मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है या विस्थापित नहीं होता है। ये पुली इस जगह, तो ये पुली इस जगह आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये पुली यहाँ पे है, ये पुली हो जाए और डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब विस्थापित हो जाए, यहाँ पुली हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब वो ये एक जगह स्थिर है हमारी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अचर या फिक्स घिरनी कहते हैं। ठीक है, यदि पुली ब्लॉक क्रिया के समय ऊपर नीचे चलता है तब इसे चल घिरनी कहलाते हैं। ठीक, मतलब ये ब्लॉक, ये जो पुली है हमारी घिरनी है, यहाँ से होके यहाँ को विस्थापित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं चल घिरनी। ठीक है, ये विस्थापित यहाँ से रखा हुई है, लोड हम खींचेंगे इसको तो ये ऊपर चली जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्री है हमारी ये। ठीक है, फिक्स नहीं है, ये क्या है, फ्री है। और इसे चल घिरनी बोलते हैं। क्या, चल घिरनी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई, अचल घिरनी, ये एक जगह फिक्स की गई है। और ये फ्री है, ये हुक से फ्री, देखो इसमें फिक्स नहीं होती है, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट कर सकती है या विस्थापित कर सकती है। ठीक है, ये ब्लॉक जो बना होगा, ठीक है, इसमें इस तरह ये जो घनी यहाँ पे है, यहाँ पे पहले थी और यहाँ पे पहुँच गई। अब जैसे कभी यहाँ पे पी लगाया बल, है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे फंसी हुई है, और ये वाली जो है यहाँ पे कोई रस्से से बांध दिया इसको। ठीक है, रस्सी से यहाँ पे कहीं बांध दिया इसको, और जब यहाँ पे पी खींचेंगे तो ये जो होगी, ये वाले जो घिरनी होगी, ये ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चल घिरनी। ठीक है, ना कि हुक से फिक्स रहती है। अब हम आगे बताएंगे, फिलहाल तो अभी इतनी है। ठीक है, ये T1, सॉरी T, और ये T, क्योंकि T ये एक बाल्टी ये तरह खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, और ये जो T खींच रही है, ये एक तो ये खींच रही है, ये रस्सी खींच रही है, तो एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे तनाव। और जैसे इसका भी तनाव, एक तो रस्सी खींच रही है वाली बल के कारण, भार के कारण, और ये एक लड़का खींच रहा है, तो इसकी जो है अपोजिट होगी T। ठीक है, ये एफर्ट हो गया प्रयास भी। तो हमने चल घिरनी अचल घिरनी के बारे में और बताएंगे। फिलहाल तो इसको हम बोलते हैं फिक्स, जिसे बोलते हैं फिक्स पुली होती है। ये हमारी कौन सी होती है, फिक्स पुली होती है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, सिर्फ पुली रोटेट करती है। ठीक, किसके पड़ता है, एक्सल के। ठीक है, जो एक्सल बना हुआ धुरा, ये स्थिर धुरा है, इसके पड़ता है पुली मूवेबल करती है। तो उसको कहते हैं फिक्स पुली कहते हैं। तो जो ये घिरनी होती है पूर्णतया घर्षण रहित होती है। ये कैसे होती है, घर्षण रहित होती है, मतलब ना के बराबर घर्षण होता है इसमें। इसलिए घिरनी तथा रस्सी के मध्य एक नगण्य घर्षण बल लगता है, तो ना के बराबर क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, घर्षण कम होता है, ना के बराबर। ये जो है घर्षण नगण्य होने के कारण घिरनी के दोनों ओर रस्सी का तनाव समान रहता है। ठीक है, दोनों तरफ जो है रस्सी का तनाव समान रहता है। ठीक, जो होगी, क्योंकि ये घर्षण के कारण क्या होता है कि हम जो बल लगाएंगे, हम कम बल में क्या बोलेंगे, ज़्यादा लोड खींच लेंगे। ठीक है, ये घिरनी काम क्या करती है, फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, जो एफर्ट लगेगा, हम ज़्यादा जो खींचेंगे, जो ज़्यादा भार को उठा पाएंगे कम बल में। ठीक, क्योंकि ये घर्षण रहित हो गई। तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एकल घिरनी, जैसे लिखा हुआ है, हमको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हो। घिरनी एक क्या है, घिरनी एक साधारण मशीन है
जिसमें लकड़ी या धातु का एक बना एक पहिया होता है जो कास्ट आयरन का बना होता है, जो ढलवे लोहे का बना होता है, जो कि स्थिर धुरे एक्सल के परितः स्वतंत्रतापूर्वक घूमता है। पहिए की बाहरी सतह की संपूर्ण परिधि जो होती है, मतलब बाहरी जो सतह होती है खांचे के बने होते हैं, जिसमें हमें रस्सी फंसी रहती है। घिरनी बल की दिशा सदैव घिरनी बल की दिशा को बदलने या जो दिशा होती है प्रयास एफर्ट, हम कोई भी दिशा में उसको हम बदल सकते हैं और ऊर्जा स्थानांतरण से सहायक करती है। इसका प्रयोग सिर्फ भार उठाने में किया जाता है। और जो धुरा होता है, धुरा के दोनों सिरों में ब्लॉक होता है, ब्लॉक पत्ती लगी होती है जिसको फ्रेम कहते हैं। ठीक है, फ्रेम में ब्लॉक कहते हैं। ठीक, ये जो पुली होती है ब्लॉक स्थिर बिंदु पर लटका होता है। एक स्थिर बिंदु पर, जो हमने बोला था, ये स्थिर बिंदु पर लटका हुआ होता है और दिखाई दे रहा होगा, स्थिर बिंदु लटका होता है। ये क्रिया के समय समय क्या होता है, क्रिया के समान जब क्रिया होती है तो समय ऊपर या नीचे नहीं चलता। स्थिर पुली क्या होती है, जब क्रिया होती है, जब एफर्ट बल लगाते हैं तो क्या होता है कि ये ऊपर नीचे विस्थापित नहीं होता है, एक ही जगह फिक्स रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, अचर फिक्स घिरनी कहते हैं। ठीक, हमने अभी बताया भी था। यदि पुली ब्लॉक क्रिया के समय ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, याद एफर्ट हम बल लगाएंगे तो वो क्या क्रिया के समय क्या होगा कि ये ऊपर नीचे को नहीं विस्थापित होता है या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तब इसे चल घिरनी कहते हैं। ठीक है, ये एक घिरनी पूर्णतया घर्षण रहित होती है, इसलिए इसकी घिरनी रस्सी के मध्य निगड़ घर्षण बल होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वो एकल पुली क्या होती है, एकल पुली के बारे में बताएंगे। एकल पुली क्या होती है, एकल घिरनी सिंगल पुली, एकल जिसे बोलते हैं सिंगल घिरनी किसी ब्लॉक पर लगी होती है। ठीक है, प्रयास का मान उठाए जाने वाले भार के बराबर होता है। जैसे ये भार प्रयास P है और इसका जो भार है, इसका भार इसका मतलब समान बराबर रहता है। ठीक है, एकल घिरनी में समान। ठीक है, इसलिए एकल घिरनी का यांत्रिक लाभ और वेगानुपात क्या होता है, एक होता है। इसकी इकाई क्या होती है, एक होती है। और इसका वेलोसिटी रेशियो भी एक होता है और मैकेनिकल एडवांटेज भी एक होता है। ठीक है, एकल घिरनी में एकल घिरनी का प्रयोग प्रयास P की दिशा परिवर्तन के लिए किया जाता है। जो एफर्ट लगाते हैं, जो प्रयास लगाएंगे, वो उसकी दिशा परिवर्तित के लिए। कभी कभी क्या होता है, हमने इस दिशा देखो देख ली, ठीक है, एक तरफ 90 है ना, 90 एंगल में करेगी, फिर हमने ये नीचे तरफ खींच ली प्रयास। ठीक है, इस तरह इधर हमने एक दिशा हमने चेंज कर दी, ठीक है, परिवर्तित कर दी, फिर हमने इधर इसके इंक्लाइंड भी कर दी। ठीक है, और इस तरह हमने परिवर्तित दिशा करने के लिए हम ये किया जाता है, ये प्रयास। ठीक है, तो जिससे भार को उठाना बहुत ही सरल होता है, भार को उठाना बहुत ही आसान होता है। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है हमारी अचल घिरनी, जो आपको हमने बताई थी अभी, अचल घिरनी जिसे बोलते हैं फिक्स्ड पुली बोलते हैं, एक चल घिरनी। ठीक, अचल घिरनी में हमारी जो पुली होती है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, मतलब कि वो विस्थापित नहीं होती है। और चल घिरनी हमारी विस्थापित हो जाती है, वो मूवेबल घिरनी बोलते हैं। ठीक है, मूवेबल पुली बोलते हैं, घिरनी बोलते हैं। ठीक है, जो मूव कर जाए, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जो विस्थापित हो जाए, उसको चल घिरनी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है दे रखे हैं चित्र, जो मतलब दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं, एक ये और एक ही 3। ठीक, चित्र हमने दे रखे हैं। और सिंगल एकल में जो है, जो वेलोसिटी रेशियो होता है, जो वेगानुपात होता है, वो 1, और यांत्रिक जो है लाभ होगा वो भी 1 इकाई होती है। ठीक है, और जो प्रयास द्वारा मान उठाए जाने वाले भार के बराबर होता है। ठीक है, ये भार मतलब ये प्रयास और ये इसके क्या है, बराबर इक्वल होते हैं। ठीक, इसमें अब नेक्स्ट चलते हैं हम। जैसे आप भी ये देख सकते हो, इधर ये पुली हो गई, ये भार। ठीक है, ये फिक्स पुली है, ये हमने जो अभी एक चित्र में दिखाया था, ये भार T। ठीक है, इसके T, ये इसकी कार्ड जो है तनाव खींच रहा है ना, तनाव लग रहा है, और ये
जो रस्सी के जो हम खींच रहे हैं प्रयास के कारण तनाव लग रहा है, इसमें तनाव लग रहा है प्रयास के कारण तनाव, और ये ऊपर जो है इसका भार के कारण लग रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट तनाव लग रहा है, ये भार ये प्रयास हो गया, एफर्ट हो गया, ये वेट हो गया। ठीक है, ये पुली ब्लॉक की घंटी और ये एक्सल हो गया और ये रस्सा हो गया। ठीक है, ये डब्लू क्या होता है, ये जो डब्लू हो गया, क्या ये क्या होगा, स्मॉल डब्लू से बोलते हैं, स्मॉल डब्लू जो यहाँ पे दे रखा है पुली का ब्लॉक का भार हो गया, ये मतलब ये पूरी पुली का भार हो गया स्मॉल डब्लू। ठीक है, और ये जो हम भार उठा रहे हैं, ठीक है, इसका हो गया, और ये प्रयास से पार्ट हो गया। ठीक, ये भी चित्र आप देख सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। अब नंबर 1 जिसे बोलते हैं अचल घटनी, जिसे अभी हमने है ना पढ़ा था, फिक्स घटनी क्या होती है, फिक्स पुली क्या होती है। तो ये आप देख सकते हो, दिखाई भी दे रहा होगा। तो जो घिरनी होती है, घिरनी किसी ब्लॉक पर स्थिर रहती है। ये जो घिरनी अभी हमने एक चित्र बनाया था, ये वाले जो है, ठीक है, इसके बाद आगे हमने आपको दिखाई भी रहा चित्र। ठीक है, तो ये अचल घिरनी एक फिक्स घिरनी है ये हमारी। ठीक है, जो कि हुक से ये फिक्स रहती है। ये घिरनी किसी ब्लॉक पर स्थिर रहती है। रस्सी पर प्रभाव लगने वाला घिरनी मात्र अपनी धुरी पर के पड़ता घूमती है, जो कि फ्री घूमती है, अचल घिरनी कहलाती है। तो हमने कि जो लिखा है, माना उठाए गए भार डब्लू, ठीक है, एवं प्रयास, ये दोनों जब संतुलन कंडीशन में है, जब ये दोनों आपस में कैसे संतुलन में है, जब संतुलन में है तो क्या होगा, तो रस्सी का तनाव टी है। तो ये टी और ये पी जो प्रयास लग रहा है, ये बराबर हो जाएंगे, टी बराबर के पी। ठीक है, क्योंकि एक दिशा में ऊपर लग रहे हैं, एक ये हमारा क्या है टी लग रहा है, दूसरा हमारा अपोजिट लग रहा है पी, तो टी बराबर पी कह सकते हो। ठीक है, या पी बराबर टी। ठीक है, एक दूसरे क्या है अपोजिट है। ऐसे ही इधर भी है ना, टी बराबर के डब्लू हो जाएगा, टी बराबर के डब्लू। ठीक है, इस तरह है ना, ये टी है और ये कैसे, ये है डब्लू है, तो टी बराबर के डब्लू। ठीक, टी बराबर के पी, ये हो गया। तो दोनों जब टी बराबर पी के भी है और टी बराबर डब्लू के भी है, तो टी बराबर पी बराबर डब्लू। ठीक है, अब हम बिंदु ओ पर प्रतिक्रिया जब लगेगा, ये प्रतिक्रिया बल क्या है, ये वाला जो ऊपर तरफ लग रहा है, जो हमने आपको बताया था, ये वाला आर। ठीक है, आर जो ऊपर तरफ लग रहा है, इसमें भी आर क्या है, ऊपर तरफ प्रतिक्रिया बल लग रहा है। ठीक है, तो हमने भी कई बार बताया, प्रतिक्रिया की विपरीत क्रिया होती है, तो उसके उल्टी जो है क्रिया एक अप्लाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट, क्योंकि क्या होती है, ये दीवार को ये जो दीवार फंसी रहती है कि क्रिया नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये गिर जाएगी ये। ठीक है, ये जो लगा हुआ है हुक, ये गिर जाएगा नीचे, इसलिए एक रिएक्शन अप्लाई होती है, इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल लगती है। ठीक, अब जैसे हम ये बल है, ठीक, अब यहाँ भी आप देख सकते हो, ये आर हमारा लग रहा है, आर देखो इस तरह हमें लग रहा है। ठीक है, आर इधर लग रहा हुआ है, एक पी इस साइड लग रहा है, ये नीचे की तरफ ये। ठीक है, ये पी इधर लग रहा है और ये डब्लू इधर लग रहा है, चाहे इधर कोई वो नहीं। ठीक है, हमने पी इधर कर दिया है ना, पी इधर कर दिया, डब्लू इधर कर दिया, कोई वो नहीं। ठीक, ये ऊपर लग रहा है, तो जो है दोनों नीचे तरफ लग रहे हैं, डाउनवर्ड लग रहे हैं। ठीक है, जब संतुलन कंडीशन में है तो क्या होगा, आर को प्लस लेंगे, ये माइनस के डब्लू माइनस के पी बराबर के 0, तो वही हो जाएगा पी बराबर के डब्लू प्लस के पी। ठीक है, ये आर बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इधर रखा है, आर बराबर के पी प्लस डब्लू। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो पी होता है, जो टी होता है, टी बराबर की पी होता है और टी बराबर के डब्लू होता है, तो हम तो पी और टी के जो है पी और डब्लू के मान रख सकते हैं टी टी। ठीक है, टी टी रखें तो क्या हो गया, तो 2T हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम जब डब्लू रखेंगे तो 2W हो जाएगा,
ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा और 2w हो जाएगा। ये हो गया, आर बराबर के क्या हो जाएगा, 2w हो जाएगा और आर बराबर के 2t हो जाएगा। ठीक है, ये जब ये कंडीशन बनाती है तब के लिए ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जब हमने दिशा को परिवर्तित किया तो इसमें एक एंगल हमारा बना हुआ है थीटा एंगल। ठीक है, यहाँ से जो है पी प्रयास एफर्ट लग रहा है, प्रयास। ठीक है, ये लोड हो रहा है ये। ठीक है, एक इसका ये रिएक्शन आर लग रही है, चाहे यहाँ लगा तो एक ही बात है, लेकिन दिशा ऊपर है। ठीक है, ये ब्लॉक बना हुआ है और ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। ठीक है, वो हमारा बिंदु है। ठीक है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, का नियम। तो यहाँ पे क्या है, जो आर तो सामान्य आर बराबर के आ रही है। ठीक है, और पी का तो पी समान है और क्यू की जगह क्या है, डब्लू है यहाँ पे। ठीक है, तो चेंज कर देखें, जब हम क्या लेंगे कंडीशन, बिंदु ऊपर प्रतिक्रिया आर है, यहाँ लिख लेंगे बिंदु ऊपर प्रतिक्रिया क्या है, आर है। ठीक है, इसकी रिएक्शन ऊपर क्या है, आर लग रही है, तो ये रख देंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी प्रयास जो होगा एफर्ट प्लस डब्लू स्क्वायर प्लस के 2p डब्लू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा एक इसका परिणामी हो गया, जिसके बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन निकल आई। अब इसमें क्या करेंगे, जो है आपको पता ही है कि P बराबर के T होता है बराबर के W। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है ये, तो यहाँ पे रख दो W। R बराबर के क्या हो जाएगा, यहाँ P की जगह W रख दो स्क्वायर प्लस के, ये तो ऑलरेडी पहले था, प्लस 2 यहाँ पे W गुणा W कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2w, क्योंकि W स्क्वायर। ठीक है, 2w स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2w स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2w कॉमन ले लिया, इसी w को कॉमन लो, W स्क्वायर कॉमन लो, 2 प्लस, ठीक है 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, आर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, W का है 2 बार इसका है W गुण W। ठीक है, तो W बाहर आ जाएगा। जैसे ये होता है, आपने पता ही है, W इसके अंदर रखा है तो ठीक है, ये ब्रैकेट तोड़ देगा, तो किसमें 2 का जुड़ हुआ है। ठीक है, 2 का क्या घात है, तो क्या होगा, W गुणे W, एक W बाहर आ जाता है। ठीक है, तो W, तो क्या होगा यहाँ पे W रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, ये ब्रैकेट, ये आ गया, हमारी प्रतिक्रिया आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट फिलहाल तो आज के लिए इतनी, फिर जो है हम आपको पढ़ाएंगे वो है कौन सी करनी होगी, चल करनी। ठीक है, चल करनी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो करनी हो गई चल करनी, जिसे बोलते हैं मूवेबल। ठीक है, ये वाला इसको बताएंगे। चल मतलब क्या होती है कि डिस्प्लेसमेंट ये करनी हो जाती है, ये फिक्स नहीं रहती है हुक से। ठीक है, फ्री होती है, लेकिन उसमें जो एक्सल होता है, जो धुरा होता है, उसमें इंटरसेक्ट रहता है। ठीक है,
और उसके ऊपर माउंटिंग रहती है पुली, ठीक। क्योंकि दोनों पर क्या होता है, क्योंकि इसमें बैरिंग नहीं लगी हुई होती है, बैरिंग का यूज नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ क्या होता है बुशिंग का यूज़ किया जाता है, आपस में लगे होते हैं। जैसे बाइक के जो पहिया होता है उसमें भी एक्सल लगा होता है, धुरा होता है, जैसे साइकिल में लगा होता है धुरा, ठीक है, इसी तरह इसमें भी धुरा लगा होता है, इसमें बैरिंग नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चल गिरने का। ओके।